हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू प्यारा इंडिया। फ्रेंड, स्थानीय परीक्षा 2024 बिहार बोर्ड के द्वारा शुरू हो चुका है। आज 6 मार्च 2024 को फर्स्ट सिटिंग में दिनयात का पेपर था। तो जो भी बच्चे दिनयात का पेपर दिए हुए अपना आंसर जरूर मिला लें कि उनका कितना सवाल सही हो रहा है। जहाँ तक मुझे जानकारी है, जो भी आंसर का सही आंसर पता है आप लोगों को बताने की कोशिश करेंगे। जो आंसर हमको पता नहीं होगा आप लोगों को बता देंगे कि इसका मालूम नहीं है या ये इसका डाउट मुझे है, ठीक है। तो आपको जो सही होगा, अगर आपको जानकारी होगा उसका जवाब तो जरूर कमेंट में बताएं, हम उसमें सुधार करने की कोशिश करेंगे। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं बिना देरी के और सारा सवाल का जवाब आप लोगों को बताने की कोशिश करते हैं। और एक बात ध्यान में रखना है कि जो भी बच्चे प्रीवियस ईयर यानी कि पिछले साल जो इम्तिहान हुआ था स्थानीय का, उसका क्वेश्चन आंसर नहीं देखे हैं, वीडियो पर अपलोड है, वो जरूर जाकर आप लोग देखें। क्योंकि दिनयात के पेपर में 7 से 8 ऐसे सवाल हैं जो पिछले साल से पूछे गए हैं। सेम वही सवाल आप लोग को इस बार पूछा गया, इसलिए जो भी पेपर हुआ है आप लोग ज़रूर उसको देख कर जाएँ, क्योंकि अधिकतर सवाल उससे मिलते जुलते पूछे जा रहे हैं, ठीक है। तो ये बात आप लोग को ध्यान में रखना है। और यहाँ पे हम आपको बताएंगे भी कि कौन कौन से सवाल दोबारा पूछे गए हैं। तो जैसे कि आप लोग देख सकते हैं, ये दिनयात का पेपर था। यहाँ पे देखिए कोड दिया गया है WD, यानी W से हो गया स्थानीय और D से हो गया दिनयात का पेपर। और यहाँ पे आपका 2 घंटा का समय था एग्जाम और 100 नंबर का एग्जाम हुआ था। इसमें हिदायत ये दिया गया था कि जो भी सवाल है आप लोग को अपनी भाषा में आंसर देना है, किताबी भाषा में आंसर नहीं देना है। इस बात को ध्यान में रखना है। और इसमें 3 ग्रुप थे। एक अलिफ ग्रुप था जिसमें कि 2 नंबर के 20 सवाल थे, ठीक है। तो 2 नंबर ये 20 सवाल थे जो कि 40 नंबर का होता है। और फिर बे में 6 सवाल का जवाब देना था, 5 नंबर ये था। ये आप लोगों को हम पहले भी बता चुके हैं। और जी में 3 जवाब देना था, 10 नंबर ये सवाल था। तो इस प्रकार से आप लोगों को 100 नंबर का जवाब देना था। अब देखिए सवाल नंबर 1 जो है, इसमें जो है पहला सवाल है कि सूरा कुरैश मक्की है कि मदनी, ठीक है। जो सूरह कुरैश जो है कहाँ पे नाजिल हुआ, कौन क्या है, तो इसका जो जवाब है आप लोग का दोनों यहाँ पे हो जाएगा, जीम होगा, ठीक है। तो अलिफ और बे दोनों होगा, मक्की जीम होगा, क्योंकि मक्की और मदनी दोनों इसका जवाब होने वाला है, ठीक है। तो जो भी बच्चे जीम मारे हैं, दोनों मारे हैं, तो उन लोग का सही है। सूरह कुरैश मक्की और मदनी दोनों है। उसके बाद यहाँ पे दिया गया फेल की माने क्या है। तो फेल की माने जो है हाथी होता है। जो बी मारे हैं सही है, 2 का बी। उसके बाद 3 का जो सवाल है कि सूरह खलक कहाँ नाजिल हुआ था। सूरह खलक जो है मदीना में नाजिल हुआ है। अगर आप मदीना मारे हैं तो ये सही आपका आंसर है। अगर यहाँ पे मक्का जो मारे हैं उन लोगों का भी सही हो सकता है, क्योंकि राय बहुत से टीचर का अलग अलग है। कुछ मदीना बता रहे हैं, कुछ मक्का बता रहे हैं। तो अगर मदीना सबसे सटीक आंसर है, अगर मदीना मारे हैं तो सही है। उसके बाद वकूल की माने क्या होती है। तो कूल की माने जो है हमको पता नहीं है दोस्त, मगर जीम इसका आंसर हो सकता है, हलाकत हो सकता है, ठीक है। अगर दूसरा आंसर इसका होगा तो आप लोग जरूर कमेंट में बताएं, जो हम आप इसमें सुधार कर लेंगे। उसके बाद है उखलूद कौन सा सेगा है। तो इसके बारे में हमको पूरा कंफर्म जानकारी नहीं है, इसका आंसर क्या होगा। जो भी आप लोगों को पता है इसका जवाब जरूर दें। उसके बाद इन क्या है। इन क्या है तो हुरूफ है मेरे अनुसार। अगर इसका भी जवाब आपको पता है तो जरूर कमेंट में बताएं। कुछ सवाल जो है जिसका आंसर हमको पता नहीं है, क्योंकि स्थानीय पढ़े हुए, मौलवी पढ़े हुए हमको बहुत समय हो गया, 8 से 9 साल हो चुके हैं, जो कि हम किताब छोड़ दिए हैं ये सब पढ़ना। जो भी मेरे माइंड में है या गूगल से सर्च किए हैं, जिसका आंसर हमको मिला है वही आप लोग को सही सही बताते हैं। देखिए जो भी हम आंसर बताएंगे एकदम सही है, और जो नहीं बता रहे हैं, जो हमको नहीं पता है, यही इसीलिए नहीं बता रहे हैं कि उसमें गलत आप लोग को हम बताने की कोशिश नहीं करते हैं। जो भी मेरा काम होता है सही और सटीक जानकारी देना होता है। तो जो हमको पता नहीं है इसलिए आप लोग को बोल दे रहे हैं पहले कि इसमें डाउट है या ये हमको पता नहीं है। अब देखिए इफ्रका कौन सा फेल है। तो इसका जो आंसर होगा, इफ्रका कौन सा फेल है, तो इसका फेल अम्र होगा। इसमें भी डाउट है मुझको, ठीक है। अगर इसमें अगर ये कंफर्म नहीं है, इसमें मुझे डाउट है कि क्या होगा, तो आप लोग ज़रूर देख लें, क्योंकि कवायद पढ़े हुए बहुत समय हो गया है, ठीक है। तो ये चीज़ें आपको ध्यान में रखना है। तो एक बार आप लोग मिला लेंगे। और यहाँ पे देखिए सूरह नास का नज़ूल कहाँ हुआ था, ठीक है। तो सूरह नास कहाँ पे नाजिल हुआ था, इसके बारे में पूछा जा रहा है। तो इसका जवाब जो है आप लोग का जीम हो जाएगा, मक्का में हुआ था, ठीक है। तो इसका सटीक आंसर जो है मक्का है। सूरह नास जो है मक्का में नाजिल होता है। उसके बाद कुरान मजीद में कुल कितने रुकू हैं। तो यहाँ पे कुरान मजीद में कुल कितने रुकू हैं ये पूछा गया। तो इसका दाल आंसर होगा 558, ठीक है। तो जो भी बच्चे दाल आंसर मारे हैं 10 का, तो उनका सही है। उसके बाद देखिए कुछ यहाँ पे जो बच्चे क्वेश्चन भेजे थे सही से फोटो नहीं लेते हैं। जो भी बच्चे टेलीग्राम से नहीं जुड़े हैं वो लोग जुड़ जाए, क्योंकि जो स्थानीय की परीक्षा हो रहा है इस बार, तो वहाँ पे बच्चे क्वेश्चन भेज देते हैं मुझे, और वहाँ पे क्वेश्चन
जैसे ही हमको मिलता है आप लोगों को कोशिश करते हैं जितना हमको आंसर पता रहता है सही सही आप लोग को भेजने की कोशिश करते हैं। तो वहाँ पे आप लोग जुड़े रहेंगे तो वहाँ पे आप लोग को आंसर भी मिल जाएगा, वहाँ से आप लोग मिला भी सकते हैं। तो उस टेलीग्राम का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, उस ग्रुप में जाकर जरूर आप लोग जुड़ जाएँ। तो यहाँ पर देखिए ये बच्चे जो क्वेश्चन भेजे हैं थोड़ा साफ नहीं भेजे हैं, फिर भी हम आप लोग को बताएंगे जो भी हमको पता है। तो यहाँ पर पूछा गया है, सवाल है 11 नंबर कि इत्तेकाफ की कितने किस्में होती हैं। तो इत्तेकाफ जो है आप लोग का इसका जो जवाब होगा आंसर होगा 3। ठीक है, इत्तेकाफ की 3 किस्में होती हैं। तो अगर आपने अलिफ इसका आंसर दिया तो सही है। उसके बाद यहाँ पे क्वेश्चन पूछा गया है 12 नंबर में कि जुम्मा का खुतबा कब होता है, यानी जुम्मा का नमाज जब होता है तो उसमें आप लोग देखे होंगे खुतबा की नमाज होता है। तो ये तो आंसर सभी लोग बना कर आए होंगे कि नमाज के कबल यानी कि नमाज से पहले आप लोगों का खुतबा होता है। तो ये जो सवाल है फ्रेंड आप लोगों को पिछले साल भी पूछा गया था। तो देखिए पिछले साल से दोबारा ये क्वेश्चन पूछ दिया गया है। उसके बाद यहाँ पर पूछा गया है 13 नंबर सवाल कि आसमानी किताब में आखिरी किताब कौन सी है। तो ये सभी पता है, सभी मुसलमान भाइयों को पता है कि आखिरी किताब क्या है, कुरान शरीफ है। ठीक है, तो ये भी आप लोग सही आंसर दिए होंगे। उसके बाद यहाँ पे दिया गया है फलक की मुवाफिक क्या है। तो देखिए ये भी जो सवाल है 14 नंबर ये प्रीवियस ईयर से पूछा गया है, यानी 2023 में ये भी क्वेश्चन आया हुआ था। तो इसका आंसर जो होगा सुबह होगा। तो अगर आप सुबह मारे हैं तो सही है। और उसके बाद यहाँ पे चाश्त की नमाज क्या है। तो देखिए तीनों चारों क्वेश्चन जो है लगातार आपको 2023 में पूछे हुए हैं और यहाँ पे भी लाइनिंग से दिया गया है। तो चाश्त की नमाज क्या है पिछले साल भी पूछा गया था। तो मुस्तहब जो है जीम इसका जवाब होगा, जो भी बच्चे मारे होंगे तो ये आंसर होगा। उसके बाद यहाँ पे देखिए ईद की खुतबा नमाज से पहले या आखिर में होती है। तो ये भी सवाल देखिए पिछले साल से 2023 से ही पूछा गया। तो खुतबा की जो ईद की नमाज की जो खुतबा होती है बाद में होती है, ये सभी को पता है। जो भी बच्चे ईद की नमाज पढ़ते हैं सभी देखते हैं कि खुतबा जो है नमाज हो जाती है उसके बाद होता है। उसके बाद देखिए ये भी जो सवाल है आपका 15 नंबर सवाल 16 नंबर से सवाल है यहाँ पे रमज़ान का रोज़ा क्या है। तो फ़र्ज है। तो ये भी पिछले साल से ही क्वेश्चन पूछा गया है एकदम। देखिए यहाँ पे जो ये पेज है इसमें सारा सवाल जो है तीसरा नंबर पेज में पिछले साल 2023 से पूछा गया था। हूबहू उठाकर वही क्वेश्चन यहाँ पे रख दिया गया है। उसके बाद देखिए आपका 18 नंबर सवाल है कि सजदा और तिलावत क्या है। तो देखिए ये भी जो है आपका पिछले साल से ही क्वेश्चन पूछा गया है। तो सजदा और तिलावत भी इसका आंसर जो है मुझे जानकारी है जहाँ तक ये फ़र्ज है। ठीक है, सजदा और तिलावत जो है फ़र्ज है और ये भी पिछले साल से पूछा गया। उसके बाद यहाँ पे 19 नंबर जो सफ़र के दौरान 4 रकात वाली नमाज कितनी रकात पढ़ी जाती है। देखिए ये भी सवाल जो है 2023 में पूछा गया था। ठीक है, तो यह 2 रकात है। कितना सवाल हो गया, तो बहुत सारे सवाल जो है पिछले साल से पूछा गया। तो अगर आप लोग वीडियो देख के जाते हैं, पिछले साल का क्वेश्चन देख के जाते हैं तो बहुत आप लोग को हेल्पफुल होने वाला है। उसके बाद देखिए यहाँ पे जो 20वां नंबर सवाल पूछा गया कि कुरान ने करीम में कुल कितने सजदे हैं। तो ये भी सवाल पिछले वर्ष पूछा गया था। तो कुरान मजीद में टोटल 14 सजदे हैं। ठीक है, 14 सजदे हैं टोटल। तो आप लोग को यहाँ पर जितने भी आंसर था हम आप लोगों को बताने की कोशिश किए। अब देखिए कुछ शॉर्ट क्वेश्चन थे जो कि 5 यहाँ पे देख सकते हैं कि 5 सवाल हैं जो कि शॉर्ट है, सभी का आंसर देना था। एक सवाल 6 नंबर का था। तो यहाँ पे मुस्तरफ ज़कात कितने हैं। उसके बाद तीसरा नंबर सवाल था कि कुर्बानी किसे कहते हैं। उसके बाद है सदका और फितरा कब वाजिब है। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे पूछा गया था 5वें नंबर के मुसाफिर के लिए कसर का हकम कब तक रहता है। उसके बाद यहाँ पे 6 नंबर सवाल था इस सूरा इखलास का तर्जुमा करें। ठीक है, अब यहाँ पे 3 सवाल जो है 10 नंबर ये थे। तो 7 नंबर जो सवाल था सूरे कौसर में किस नबी के फसीहत बयान किए गए हैं और कौसर से क्या मुराद है। तो इसके बारे में लिखना था। 10 नंबर का ये सवाल था। उसके बाद यहाँ पे कुछ आयत दिए गए हैं, इस आयत को आपको तर्जमा करना था। ठीक है, उसके बाद 9 नंबर जो सवाल था इसमें भी 2 आयत दिए गए थे, इसका भी तर्जमा करके लिखना हुआ था। तो ये सवाल हो चुके हैं दिनियात के। दिनियात में ये सारे सवाल पूछे गए थे। तो एडजेक्टिव आप लोग मिला लीजिए कि कितना आपका सही है। यहाँ पे अधिकतर सवाल जो है आप लोग को पिछले साल से पूछा गया। अब अरबी का पेपर है, जल्द ही उसका हम वीडियो अपलोड कर देंगे, उसका भी आंसर आप लोग मिला लेंगे। और थोड़ा अरबी, दिनियात और फारसी 3 जो सब्जेक्ट है इनमें थोड़ा डाउट्स रहेगा मुझे, क्योंकि सब बहुत दिन पहले पढ़े हुए हैं, इसमें थोड़ा आंसर सटीक नहीं मिलेगा। मगर इसके अलावा जो भी आपके पेपर हैं 3, ये पेपर छोड़ के जो 6 पेपर हैं उन सभी का आंसर जो है आप लोगों को सटीक और सही मिलेगा। इसलिए जरूर टेलीग्राम से जुड़िए। टेलीग्राम का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। तो फ्रेंड वीडियो में बस इतना ही। थैंक यू।